कक्षा 12 हिंदी और सामान्य हिंदी के विद्यार्थी रश्मिरथी खंड काव्य का अध्ययन जिन्हें करना है, पहले मैंने खंड काव्य के आधार पर कथानक की समीक्षा, उसके बाद कथानक का सारांश प्रस्तुत किया था। आज रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर नायक कर्ण के चरित्र चित्रण की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कर रहे हैं। इसमें जो प्रश्न बनता है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। इसमें बदल बदल कर प्रश्न पूछता है, उत्तर वो एक ही होता है। जैसे रश्मिरथी के आधार पर नायक प्रमुख पात्र कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, या रश्मिरथी के आधार पर कर्ण की वीरता एवं त्याग का वर्णन कीजिए। रश्मिरथी में कवि का मुख्य मंतव्य कर्ण के चरित्र के शील पक्ष, मैत्री भाव तथा शौर्य का चित्रण है, सिद्ध कीजिए। या रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण के चरित्र का अंकन कीजिए, या रश्मिरथी के आधार पर कर्ण के मानसिक अंतर्द्वंद की समीक्षा कीजिए, या रश्मिरथी के माध्यम से कवि दिनकर ने महारथी कर्ण के किन गुणों पर प्रकाश डाला है, अपने शब्दों में लिखिए। या रश्मिरथी खंड काव्य में वर्णित कर्ण की संवेदना पर प्रकाश डालिए, या रश्मिरथी खंड काव्य में कर्ण के समक्ष अन्य सभी पात्र निस्तेज हो गए हैं, इस युक्ति के प्रकाश में कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। या मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन, कथन के आधार पर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए। या रश्मिरथी के कर्ण के व्यक्तित्व का निरूपण कीजिए। उत्तर इस प्रकार है, रश्मिरथी कर्ण के चरित्र पर आधारित खंड काव्य है। कर्ण का चरित्र शील की प्रतिमूर्ति, शौर्य और पौरुष का अगाध सिंधु, शक्ति का स्रोत, सत्य साधन का तपोवन तथा आर्य संस्कृति का आलोकमय तेज है। कर्ण के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, नायक। कर्ण रश्मिरथी का नायक है। काव्य की संपूर्ण कथा कर्ण के ही चारों ओर घूमती है। काव्य का नामकरण भी कर्ण को ही नायक सिद्ध करता है। रश्मिरथी का अर्थ है वह मनुष्य जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य का हो। इस काव्य में कर्ण का चरित्र ही पुण्यतम है। कर्ण के आगे अन्य किसी पात्र का चरित्र नहीं ठहर पाता। कर्ण के संबंध में दिनकर जी कहते हैं, तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। जाति गोत्र का नहीं, शील का, पौरुष का अभिमानी। दूसरा, साहसी और वीर योद्धा। इस खंड काव्य के प्रारंभ में ही हमें एक वीर योद्धा के रूप में कर्ण दिखाई देता है। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय वह प्रदर्शन स्तर पर उपस्थित होकर अर्जुन को ललकारता है तो सभी स्तब्ध रह जाते हैं। जब इस प्रकार कृपाचार्य कर्ण से उसकी जाति गोत्र आदि पूछते हैं
तो कर्ण उन्हें सटीक उत्तर देता हुआ कहता है, पूछो मेरी जात, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। सच्चा मित्र, दुर्योधन ने जाति अपमान से कर्ण की रक्षा उसे राजा बनाकर की, तभी से कर्ण दुर्योधन का अभिन्न मित्र बन गया। कृष्ण और कुंती के समझाने पर भी कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता। वह स्पष्ट शब्दों में कृष्ण से कहता है, धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। और अंत समय तक कर्ण अपनी मित्रता के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है। चौथा, सच्चा गुरु भक्त। कर्ण गुरु के प्रति परम विनयी और श्रद्धालु है। कीट कर्ण की जांघ काटकर भीतर घुस जाता है, रक्त की धारा बहने लगती है, पर कर्ण पैर तक नहीं हिलाता, क्योंकि हिलने से उसकी जांघ पर सिर रखकर सोए गुरु की नींद खुल जाएगी। आंखें खुलने पर गुरु को वह अपनी जाति गोत्र बता देता है, तो वे क्रोधित होकर उसे आश्रम से निकाल देते हैं। परंतु कर्ण अपनी विनय नहीं छोड़ता और जाते समय गुरु की चरण धूल लेता है। दिनकर के शब्दों में, परशुधर के चरण की धूल लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरिशृंग से छूटा हुआ सा। परम दानवीर कर्ण के चरित्र की एक प्रमुख विशेषता धन संपत्ति की लिप्सा से मुक्त है। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल संध्या वंदन करने के बाद वह याचकों को दान देता है। ब्राह्मण वेश में आए इंद्र को वह अपने जीवन रक्षक कवच और कुंडल तक दान में दे देता है। अपनी माता कुंती को, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को न मारने का अभय दान देता है। कर्ण की दानशीलता के संबंध में दिनकर कहते हैं, रवि पूजन के समय सामने जो भी याचक आता था, मुँह मांगा वह दान कर्ण से अनायास ही पाता था। महान सेनानी कर्ण की ओर से, कौरवों की ओर से कर्ण महाभारत के युद्ध में सेनापति है। वह सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह से युद्ध हेतु जब आशीर्वाद लेने जाता है, तब भीष्म उसके विषय में कहते हैं, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। युद्ध में कर्ण ने अपने रणकौशल से पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। उसकी वीरता की प्रशंसा करते हुए कृष्ण कहते हैं, दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं कालानल है। जाति प्रथा का विरोधी कर्ण को जाति और गोत्र के कारण ही भरी सभा में अपमानित होना पड़ा था। इसी कारण उसके मन में जाति और गोत्र के प्रति गहरा विषाद था। इस संबंध में कर्ण की तिलमिलाहट बड़ी मार्मिक है। ऊपर सिर पर कवच, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्म आते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। आठवां, कृतज्ञ। कर्ण के चरित्र में कृतज्ञता का बड़ा गुण विद्यमान है। जब उसे पता चलता है कि उसकी माता राजरानी कुंती है, तो भी वह निम्न जाति राधा के उपकार को नहीं भूलता, जिसने उसका पालन पोषण किया
दुर्योधन ने उसे अंग देश का राज्य देकर राजपुत्रों के साथ युद्ध का अधिकारी बनाया। उसके उपकार को वह जीवन भर निभाता रहा। 9वां, मानसिक अंतर्द्वंद से ग्रस्त। आरंभ से लेकर अंत तक कर्ण को मानसिक अंतर्द्वंद से जूझना पड़ता है। जीवन के प्रत्येक पग पर उसके सामने एक ही प्रश्न खड़ा होता है कि वह अब क्या करे। शस्त्र कौशल के समय उसका नाम, जाति तथा गोत्र पूछने पर द्रोण और द्वारा अपना शिष्य न बनाए जाने पर परशुराम की सेवा करते समय अपनी सहनशक्ति के प्रदर्शन पर गुरु परशुराम द्वारा शाप देने पर वह दुविधाग्रस्त हो जाता है। श्री कृष्ण द्वारा उसके जन्म का रहस्य समझाने पर और पांडवों के पक्ष में कौरवों का साथ छोड़ देने के लिए कहने पर माता कुंती द्वारा जन्म का रहस्य समझाने पर और कौरवों का साथ छोड़ अपने भाइयों से मिल जाने के कारण कहने के लिए आदि अनेक अवसरों पर कर्ण भयंकर अंतर्द्वंद से ग्रस्त हो जाता है, किंतु वह प्रत्येक अवसर पर विवेक और धैर्य से अपने अंतर्द्वंद पर विजय प्राप्त कर अंततः सही निर्णय लेकर अपना मार्ग प्रशस्त करता है। कर्ण महाभारत के युद्ध में मारा जाता है, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसकी चारित्रिक विशेषताओं का गुणगान करते हुए इस प्रकार कहते हैं। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित हारक समुद्धारक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था सदैव था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए, मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। इस प्रकार हम पाते हैं कि कवि का मुख्य मंतव्य कर्ण के चरित्र के शील पक्ष, मैत्री भाव एवं शौर्य का चित्रण करना रहा है, जिसके लिए उसने कर्ण को राज्य और विजय की गलत महत्वाकांक्षाओं से पीड़ित न दिखाकर षड्यंत्रों, परीक्षाओं और प्रलोभनों की स्थितियों में उसे अडिग चित्रित किया है। यही स्थिति उसको खंडकाव्य का महान नायक बना देती है।